स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके पॉलीमर्स को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये याद रखना है आपने। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स होते हैं, इसी तरह पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है। सेकंड, आपने ये याद रखना है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से बना होता है। उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड भी होता है, उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। अब पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोसाइड में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके पॉलीमर्स को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये याद रखना है आपने। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स होते हैं, इसी तरह पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है। सेकंड, आपने ये याद रखना है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से बना होता है। उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड भी होता है, उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। अब पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोसाइड में। स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर खतीजा है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास लेक्चर नंबर 1 to 7 कंप्लीट हो चुका है, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट बेसिक्स। ठीक है। उसमें मोनोसेक्राइड पढ़ा, ओलिगोसेक्राइड पढ़ा, पॉलीसेक्राइड पढ़ा, प्रोटीन्स की बेसिक्स पढ़ी, लिपिड्स की पढ़ी और डीएनए की बेसिक्स पढ़ी। ठीक है। अब हम बेसिक्स पढ़ने लगे हैं न्यूक्लिक एसिड की। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी एक बात बताई है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, विच इज़ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास पेंटोज शुगर है और एक हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस है। दूसरा आपने ये देखना है, देखिए मेरा मकसद क्या था आपको डीएनए और आरएनए पढ़ाने का, अब वो आपको समझ में आएगा। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, विच इज़ डीएनए और आरएनए। वो जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा डीएनए की बेसिक्स वाला तो वो देख ले कि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए एक डबल स्ट्रैंड होता है। आरएनए मिलकर डीएनए बनाते हैं कॉइलिंग की वजह से। कॉइलिंग कहाँ पढ़ाई थी मैंने? प्रोटीन्स में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, उनकी कॉइलिंग्स मैंने आपको पढ़ाई थी। उसी तरह की ही कॉइलिंग होती है, लेकिन वो नाइट्रोजनियस बेस की बनी हुई होती है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड दो से होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। और जैसे कि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीज़ें हैं, फॉस्फेट शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस। अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर कितनी चीज़ें हैं तो दो हैं। अगर पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर कितनी चीज़ें हैं तो वो आपके पास दो हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। अगर पूछ लिया जाए न्यूक्लिक एसिड के अंदर कितनी है, वो भी दो हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड है। अब न्यूक्लियोसाइड में अलग दो चीज़ें हैं, विच इज़ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, विच इज़ नाइट्रोजनियस बेस। अब न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, विच इज़ डीएनए और आरएनए, ये अभी बताया। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेते हैं, जो कि आपको पता है डीएनए और आरएनए। अब अगर तो हमारे पास आरएनए विच इज़ राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, अगर तो डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, जिसको आप डीएनए बोलते हो। ये आपके पास कहाँ पे आएंगे? ये पेंटोज शुगर के अंदर आएंगे। किससे बनी हुई होंगी? फॉस्फेट की बैकबोन से बनी हुई होंगी। फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनियस बेस भी हमारे पास आती है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें आ जाएंगी। अब कौन कौन सी? फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनियस बेस और पेंटोज शुगर। अगर पेंटोज शुगर अकेले की बात करो तो उसमें आता है डीएनए और आरएनए। अब जो नाइट्रोजनियस बेस है, अब देखें बच्चों, इसमें क्या एक मेन बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कि अभी पेंटोज शुगर की बात बताई, नाइट्रोजनियस बेस की बात बताई। अब एक एमसीक्यू याद रखें, नाइट्रोजनियस बेस अटैच होता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। किसके? कार्बन नंबर 1, पेंटोज शुगर के साथ जाके अटैच होता है एट कार्बन नंबर 1, जबकि जो फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है एट दी कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। ये याद रखना है, ये मेन एमसीक्यूज है कि फॉस्फोरिक एसिड किस कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है, किसकी? फॉस्फेट शुगर की। और नाइट्रोजनियस बेस किसकी कौन सी कार्बन नंबर पे अटैच होता है? किसकी? फॉस्फेट शुगर की, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5। सुनते चले जाएं। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेस कितनी होती हैं? दो, पुराइन्स और पैरामिडाइंस। याद रखना, जब नाइट्रोजनियस बेस की टाइप्स पूछें तो वो दो होती हैं, विच इज़ पुराइन और पैरामिडाइंस। यहाँ पर हम न्यूक्लियोसाइड की भी पढ़ ली, न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स भी पढ़ ली, कितने कार्बन किस कार्बन नंबर पे अटैच होता है ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनियस बेस, विच इज पुराइन्स एंड पैरामिडाइंस। अब पुराइन्स क्या होते हैं? पुराइन्स आर डबल रिंग बेस एंड पैरामिडाइन सिंगल रिंग बेस। कैसे पता चलेगा? आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि एडिनिन और ग्वानिन ये हमारे पास होते हैं पुराइन्स। पैरामिडाइन सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेस होते हैं और उसके अंदर साइटोसिन और थायामीन आता है।
और यूरासिल भी आता है। अब याद रखो साइटोसिन और थायमिन इन डीएनए के अंदर होगा और यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर होगा। ये आपने याद रखना है बात।